हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए मैं मंटो नयू एपिसोड 1 का पार्ट 1। हम लोग इस जो ये ड्रामा है इसके लिए इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं। जब हमने इसके टीजर्स देखे थे, ये ड्रामा हमें सब ड्रामा से बहुत डिफरेंट लगा था ना। नॉर्मल लव स्टोरी लग रही थी, मतलब एक कुछ ऐसे दो फैमिलीज की दुश्मनी और मतलब कुछ कुछ तो ऐसा लग रहा था। और साथ में हॉस्टल और कॉलेज की कहानी, जिसके अंदर सजल अली का जो इतना बोल्ड कैरेक्टर लग रहा था ना, वो देखने में मतलब हम लोग तो बहुत एक्साइटेड थे कि कब स्टार्ट होगा। तो फाइनली ये स्टार्ट हो चुका है। देखते हैं आज इसके एपिसोड 1 के अंदर क्या कुछ खास होने वाला है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। जब हमने इसका टीजर देखा था ना, तो आई थिंक हमने ये तभी डिसाइड कर लिया था कि ये ड्रामा हम जरूर देखने वाले हैं, क्योंकि स्टोरी लाइन बिल्कुल अलग लग रही थी। और हुमायूं सईद का जो कैरेक्टर है ना, वो हमें बड़ा सस्पेंस वाला लगा। वो हमें समझ नहीं आ रहा था कि वो कॉलेज के प्रोफेसर भी हैं, साथ ही साथ वो कुछ आई थिंक वो अजीब सा बिहेव भी कर रहे थे, जैसे वो बहुत कुछ जानते हैं और बहुत ब्रेव सा कैरेक्टर लग रहा था। तो चलिए देखते हैं कि फाइनली इस ड्रामा में हमें क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड नंबर 1 को। حي على الفلاح. वाओ, गुड मॉर्निंग। भाभी जी कैसी है? मेमल बेटी कैसी है? मैमल ने दूसरी पोजीशन ली है एफएससी में। तुम्हारे यहाँ लड़कियां तो पढ़ती हैं। सजल इनकी बेटी होने वाली है। हाँ, लग रहा है। वैसे तेरे भतीजे ने भी एमबीए कर लिया। गुड फॉर हिम। सुना होगी तो शादी पर बुलाऊंगा तुम्हें। ले, शादी कैसे हो? सुरैया नाराज हो जाएगी। कहते हैं नतीजा निकले ना निकले, बातचीत करते रहो। सुरैया को बैठ के समझाओ। समझाए यार, कल रात ये तक कह दिया कि माफ कर दे। माफी तो मांगी नहीं मैंने अपनी तरफ से कह दिया था, अल्लाह का वास्ता भी दिया। अल्लाह का नाम सुन के चुप हो जाता। फिर नाश्ते में पता किया तो पता चला पीर मक्की चली गई। अब वहां झाड़ू देगी, कबूतरों को दाना डालेगी और वापस आएगी तो उसे मनाना पड़ेगा। जब तक माफी नहीं मांगूंगा बात नहीं करेगी मुझसे। इनकी बात हो रही थी, लग रहा है। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ अल्लाह जी। तो डील डन। कसम से खिलाऊंगी पूरे 10 दिन। भोली सी दुआ। ये बताओ हमारी भाभी कैसी है? ठीक है बिल्कुल। ये दोनों दुश्मन लग भी रहे हैं और नहीं भी दुआ लग रहे करी हैं। होगी कि सुलह हो जाए ताकि लड़कों की शादियां कर सके। हमसे पूछे बगैर ना कर। हालात अच्छे नहीं है बेनियामिन। ना दिन रख ना बात चला, गोली चल जाएगी। फ्रेंडली एडवाइस। कैसी अजीब सी दुश्मनी है। हाँ, कुछ समझ सा नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है दोस्ती भी है कहीं ना कहीं। बातचीत भी पूरी कर रहे हैं, बता भी सब कुछ रहे हैं। अब मियाँ साहब देखते हैं कौन है। हम्म। रामेश जाओ खेलो जाकर। शगुफ्ता।
क्या हुआ? नरेश, नरेश, आप क्यों रो रहे हो नरेश? Oh God. आई थिंक वो अपनी कंडीशन पे रो रहे हैं। अपनी लाचारी से। कुछ पैरालाइज्ड ही लग रहे हैं। पूरे महल में उनकी आवाज गूंज रही है। पाकिस्तान के बनने से पहले हमारे बुजुर्ग सोचते थे कि तकसीम मुकम्मल हो गई तो हम दीन और दीनी वलवले को लेके ज़रब खा जाए। ये है मियाँ साहब। क्या है कि ज़रब का हासिल तकसीम के हासिल से बड़ा होता है। और अगर जज्बे ज़रब खा जाए तो पाकिस्तान बन जाता है। ऐसा ही हुआ, पाकिस्तान बन गया और 24 साल बाद टूट भी गया। ये जो बाहर पिस्तौलें डब में लगाकर तुम दोनों की हिफाजत के लिए लड़के खड़े हैं और तैयार है कि इशारा मिलते ही एक दूसरे पर पिल पड़ेंगे, यही वो बच्चे हैं जिनको हम सिखा नहीं सके कि पाकिस्तान कैसे बना और कैसे टूटा। कैसे टूटा। रोए तो बहुत लोग थे बिन्यामीन, लेकिन आज उनके हंसते हुए बच्चे उनका रोना भूल गए। बताओ, याद है तुम्हारे बेटों को 71 में जब पाकिस्तान टूटा था तो कितने लोगों के दिल टूटे थे? नहीं ना। चलो अब आते हैं उस बात की तरफ जिसे तुम असल बात कहते। तो असल बात यह है बिन्यामीन कि लोग आपस की लड़ाई करके खुद तो कुछ बन जाते हैं लेकिन कौम नहीं बनती। इसलिए और सरैया कहती है वो लाशें इसके दोनों बेटों की होंगी। उसे बोलिए बकवास बंद करे मियां साहब, वरना मैं उठकर चला जाऊंगा। और ये उठ के सुरैया कौन जाओगी है? या मैदान छोड़ के हाँ, जाओ? और ये सुरैया सुरैया बहुत कर रहे हैं कि वो ऐसे कहती है, वो ऐसे कहती है, उसी के हिसाब से चलेंगे बस। ये लड़ाई जो कि तुम्हारी उम्र से लंबी है तुम्हारी जिंदगी में खत्म हो जाए तो अच्छा होगा। वो देखकर तलाफी होगी या फिर माफी होगी? किसको मारा इसने? माफी कभी नहीं मांगूंगा मियां साहब। मैं भी चाहता हूं कि तुम माफी ना मांगो, क्योंकि तुम्हें माफी मिल गई तो सुरैया को इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ करो ना बेटिया मेरी, दे दो अपने बेटे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सुरैया एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्योंकि इससे कम पर वो राजी नहीं होगी, हाँ। और जब तक वो राजी नहीं होगी क्या लुक्स हैं यार इनके, वाह। क्या करेंगे अब ये लोग? उम्र ख़याम से मंगनी हुई थी तेरी। अरे वाह, पर वो तुम्हें मंगेतर नहीं मानता था। क्यों? हंस रही है। और मैं क्या मानती थी उसको? अरे तू ना भी मानती तो मैं मना लेती तुम्हें।
2 बेटे तुम्हारे हैं और 2 सिराज के। मतलब समझते हो? मतलब यह है कि जान की बाजी लड़ाने के लिए तुम्हारे पास खिलाड़ी का 2 इधर मर गए या 2 उधर मर गए, खेल खत्म। इस तरह के खेल क्या है कि पुरानी दुश्मनी पुरानी रिश्तेदारियों की तरह होती है। रिश्तेदारों से ना भी मिलो तो रिश्तेदारी खत्म नहीं हो जाती, इसी तरह दुश्मनों से ना भी लड़ो तो दुश्मनी दुश्मनी छूट खत्म नहीं नहीं जाती। आती, सही बात है। दोनों तय कर लो कि 10 साल के लिए बंदूकें बंद करके बक्सों में डाल दोगे। क्या बताओ उस वक्त तक दुश्मनी के तरीके बदल जाएं बदल जाए। या हाँ, तुम दोनों के पास मरने के लिए मर्द पूरे हो जाए। ओह, बिन्यामीन से बात की है मैंने, वो कहता है सिराज 112 पे राजी हो जाए तो मैं भी राजी हो जाऊंगा। और याद रखना सिराज, दुश्मनी में सुलह करनी हो तो कम ज्यादा फिर राजी होना पड़ जाता है। याद करें मियां साहब, ईद का दिन था वो, और ये भी याद करें कि उस वक्त से अब तक ईद नहीं मनाई हमने। सोचो बदला कितना बड़ा होगा। इसके 2 मरेंगे तो सुरैया ईद मनाएगी, चाहे उस दिन अब्बा जी की बरसी हो। इसको रोकिए मियाँ साहब, मेरा खून खोल रहा है। तो रोको अपने खून को। जिसकी लाशें ज्यादा होंगी उसका गुस्सा भी ज्यादा होगा। सुरैया है उस गाड़ी में। अच्छा तो ये सुरैया है। अच्छा, कौन है? दोनों दुश्मन की बिन्यामीन की बीवी बीवी जुलेखा खातून। गाड़ी पीछे करो, रास्ता दे दो। हम देंगे रास्ता। हाँ, हम देंगे रास्ता, तरस खाएंगे इन पर। आई थिंक ये बेटी है उनकी और ये सुरैया वाइफ है शायद, और ये अपोजिशन पार्टी की वाइफ और बेटी है। हाँ। ये जो ड्रामा है देखने में तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। मतलब जहां से स्टार्ट हुआ, कुछ हॉन्टेड सी प्लेस दिखाई थी उन्होंने, और उसके बाद क्या कहते हैं, 2 दुश्मन जो कि बात आपस में ऐसे कर रहे थे जैसे नॉर्मल दोस्त होते हैं, अपने घर का पूरा हालचाल सारी बातें कर रहे हैं। उसके बाद कई कई चीज मतलब जैसे वो बात कर रहे थे, आसिफ रजा मीर जैसे बोल रहे थे कि सुरैया, तो पहले एक बार को ऐसा लगा सुरैया एग्जिस्ट भी करती है या सिर्फ सुरैया की आत्मा से बातें हो रही है। तो मतलब काफी सारी चीजें ऐसी थी बीच में कि जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट शायद वो सब नहीं था। लास्ट में हमने दोनों की फैमिलीज भी देख ली, तो वो भी हमें बहुत अच्छा लगा। पार्ट 2 के लिए भी हम लोग बहुत एक्साइटेड है, बट पार्ट 1 तो मजेदार। भाई अजीब सी दुश्मनी है यार, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बातें करते हुए आ रहे हैं, फैमिली की सारी डिस्कशन चल रही है, लेकिन लास्ट में एक दूसरे को धमकियां भी दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे 2 बेटे खत्म कर दूंगा। वो कहता है कि तुम देख के देखो मेरे बेटों की तरफ। तो मतलब वो चीजें बड़ी अजीब थी। इतना तो श्योर हो गया कि ये दोनों परिवार आपस में सगे भाई हैं और इन सगे भाइयों की ये दुश्मनी की कहानी है, लेकिन कहानी आगे क्या मोड़ लेगी, ये पारिवारिक जो दुश्मनी है वो कैसे चलेगी, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बाकी आज का इंट्रो सीन हमें बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं आप सबको भी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आज का एपिसोड पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय।